छोटे से गांव में असलम नाम का एक साधारण किसान रहता था। असलम खेत में मेहनत करता और अनाज उगाता। एक दिन असलम अनाज के बोरों के पास बैठा हुआ था और बीज छांट रहा था। उसी टाइम असलम का दोस्त बाबू उसके घर पर आता है और असलम से कहता है, अरे भाई, क्या हाल चाल है? खेती का कामकाज कैसा चल रहा है? बस खुदा का शुक्र है और हमेशा उसका करम रहा है। जो थोड़ा बहुत मिला है उसी में खुश हूँ। इसी को तो असली सुख कहते हैं। अरे असलम, तुम हमेशा दूसरों के भले के लिए काम करते रहते हो। कोई तुम्हें देखता भी नहीं। आखिर क्यों करते हो ये सब? देखो बाबू, मैंने हमेशा से सुना है, कर भला तो हो भला। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो खुदा भी हमारी मदद जरूर करेगा। एक दिन उस गांव के लोग एक मास्टर जी के चारों ओर इकट्ठा हुए थे। मास्टर जी प्रवचन दे रहे थे। असलम भी वहां पे पहुंचा और मास्टर जी की बातें सुनने लगा। पुत्र, मैंने तेरी नेकदिली के बारे में सुना है। याद रखना, जो भी भलाई करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। ये खुदा का नियम है। जी मास्टर जी, मेरा तो यही कर्तव्य है। अगर मैं किसी की मदद कर सकता हूँ तो इससे ज्यादा संतोष मुझे और किसी चीज में नहीं मिलता। बेटा, खुदा तुझे इसका फल एक दिन अवश्य देंगे। उस गांव में कुछ महीने के बाद सूखा पड़ जाता है। सूखे की वजह से गांव में अनाज का संकट हो गया था। लोग भूख से तड़प रहे थे। उसी समय असलम अपने खेत का अनाज लेकर गांव वालों में बांटने लगता है। भाइयों, यह अनाज सबका है। जितना हो सके आप लोग इसे ले सकते हो। खुदा चाहेगा तो अगले साल फिर से फसल उगेगी। लोग असलम की प्रशंसा करते हैं। उसी समय एक बाहर का आदमी वहां आता है। भाई, कुछ खाने को मिल सकता है क्या? मैं कई दिनों से भूखा हूँ। जी, यहाँ बैठकर खाना खाइए और बाद में आराम करिए। भाई, तुमने मेरी मदद की। याद रखना, आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ जरूर आऊंगा। हाँ भाई, यही तो इंसानियत का फर्ज है। कुछ समय बाद असलम के खेत में आग लग जाती है। उसकी सारी फसलें जलकर राख हो जाती हैं। असलम परेशान होकर घर में बैठा था। गांव वाले उसके पास आते हैं। सब कुछ खत्म हो गया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। असलम, तुमने हमेशा हमारी मदद की है। आज तुम्हें हमारी जरूरत है और हम तुम्हारे साथ हैं। गांव वाले आपस में एक दूसरे से धन इकट्ठा करते हैं और असलम को आर्थिक मदद करते हैं। असलम भावुक होकर सबका आभार मानता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरे मुश्किल समय में मेरा साथ दिया। एक दिन रात के समय उस गांव में डाकुओं का एक समूह हमला करने आता है। डाकू सरदार असलम के घर की ओर बढ़ता है। उसी समय वह बाहर से आया हुआ आदमी सामने आता है जिसे असलम ने भोजन दिया था। हट जाओ सामने से, हम यहाँ लूटने आए हैं। जिस गांव में असलम रहता है वहाँ मैं किसी को लूटने नहीं दूंगा। उसने मेरी मदद की थी और मैं उसका एहसान नहीं भूल सकता। ठीक है, अगर तुम्हारा दोस्त इतना नेक है तो हम इस गांव को छोड़ देते हैं। असलम को सारा माजरा समझ में आ जाता है। वह गांव वालों को देखता है और गहरी सांस लेते हुए अपनी माँ के पास आता है। माँ, सच ही कहते हैं, कर भला तो हो भला। खुदा हमेशा हमारे भले कार्यों का फल हमें जरूर देते हैं। हाँ बेटा, यही तो जीवन का असली सुख है। दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई छिपी है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो वह अच्छाई किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आती है।